In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या कह रहे हैं, लिखा हुआ है A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ इक्वल टू दिस। सो हमने ये केसेस हमें उन्होंने दिए हुए हैं, 6 केसेस हैं, इनको हमने प्रूव करना है। A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि इसको पहले हमने सॉल्व करना है। यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं या राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व हमने दोनों को करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका पहले इनको ऐड करेंगे, फिर इनका ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद फिर इसका आंसर जो आएगा उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ए का ट्रांसपोज लेंगे पहले, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर जो इनके ट्रांसपोज के आंसर्स आएंगे उनको हमने ऐड कर देना है। अब होगा क्या कि जब हम इसको भी और इसको भी सॉल्व करके लाएंगे तो हमारा इन दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर तो हमारा आंसर गलत है और है, मतलब डिफरेंट आंसर आ गए हैं, यहाँ पे और डिजिट्स हैं, यहाँ पे और हैं, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन ही गलत है। तो हमारा क्वेश्चन सही तब ही होगा जब हमारी दोनों साइड्स पे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएंगे, सेम आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर माइनस है। A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसमें भी हमने यही करना है, पहले हमने A और B को माइनस करना है, फिर हमने उसका ट्रांसपोज ले लेना है आंसर का। उसके बाद हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। A का ट्रांसपोज लेंगे पहले, फिर B का ट्रांसपोज लेंगे, फिर A और B के जो ट्रांसपोजेज आएंगे हमारे पास उन दोनों को माइनस कर देंगे, हम मैट्रिसेस को माइनस करेंगे। तो होगा क्या कि हमारे इस साइड का आंसर इस साइड के आंसर के साथ बिल्कुल मैच हो रहा होगा। अगर हमारा आंसर मैच नहीं है तो हमने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। पहले हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होने वाले हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। ए उन्होंने हमें ये दिया हुआ है और बी ये दिया हुआ है, ये हमने सॉल्व करना है, प्रूव करना है हमने इसको। A प्लस बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे A प्लस बी का होल ट्रांसपोज, A का मैट्रिक्स प्लस B का मैट्रिक्स। एडिशन तो आपको आती ही होगी मैट्रिसेस की, तो इसको एडिशन के रूल के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। 1 + 1, 2 + 1, 0 + 2 एंड 1 + 0। ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका हमने होल ट्रांसपोज लेना है। होल ट्रांसपोज लेने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन मैट्रिक्स आएगा हमने उसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 2 3 1। अब हम पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना चाहिए, पहले A का ट्रांसपोज लेना चाहिए, फिर B का ट्रांसपोज लेना चाहिए। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स A है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ये मैट्रिक्स B है, इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेना आपको आता है ना। हमने क्या करना है, कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना है। जैसे ये देखें, A का ट्रांसपोज 1 2 0 1 है ना, ये A है, तो हम इसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, इस 2 को पकड़ के यहाँ ले आएंगे क्योंकि रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, और इस 0 1 को पकड़ के ऐसे कर देंगे इस तरह। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 0 1। ये आ जाएगा A का ट्रांसपोज, और B का ट्रांसपोज भी बिल्कुल इसी तरह ही लेना है हमने। तो व्यूवर्स, ये हम B का ट्रांसपोज लेके हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमने करना क्या था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने करना क्या था, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज को ऐड करना था हमने। तो हम क्या करेंगे, A लिखेंगे, A का ट्रांसपोज लिखना है। ये बात याद रखनी है कि कहीं भी आपने जहाँ पे A ट्रांसपोज है वहाँ पे A का ट्रांसपोज लिखना है। गलती से A का मैट्रिक्स नहीं लिख देना जो क्वेश्चन में गिवन है। A का ट्रांसपोज प्लस B का गिवन ट्रांसपोज जो हमने सॉल्व करके B का ट्रांसपोज निकाला था, हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये हमारे पास आंसर आ गया है 2 2 3 1। अब अगर हम इसको पिछले मैट्रिक्स से मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बिल्कुल सेम है।
क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर सेम आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 2 है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है। इसको भी इसी तरह हमने सॉल्व करना है, इसलिए मैंने इसमें से एक क्वेश्चन कराया है। आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले क्या करना है, ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको ए के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। अगर वो इक्वल आए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, अगर वो इक्वल नहीं आएंगे तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो व्यूवर्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 0 1। ए के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने ये प्रूव करने के लिए कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। तो अब खुद देखें ना, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही नहीं आएगा, क्योंकि 2 2 2 ही तो हैं हमारे पास। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आ जाएगा। तो क्या प्रूव हो जाएगा हमारे पास, तो ये प्रूव हो जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक जो हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया था कि ये प्रूव करना है अपने, हमने उसे प्रूव कर दिया है। अगला पार्ट है हमारे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कैसे, ए पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको ए में से माइनस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे। हमारे पास आना क्या चाहिए कि नेगेटिव साइंस आए, मतलब ऑपोजिट्स मैट्रिसेस आए हमारे पास। साइंस में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम लिख रहे हैं, लेकिन बस उनके साइंस चेंज हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये पार्ट समझाने के लिए मैं आपको ये करवा देती हूँ। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है, ए प्लस बी प्लस बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ये इसी की तरह प्रूव करना है। और ये वाला करवाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 करवाती हूँ इसका। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6 है, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले बी लेंगे, बी का ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करेंगे, हम बी के ट्रांसपोज को बी में से माइनस करेंगे। ये बी, ये उसका ट्रांसपोज, इसको माइनस करके जब हम लाएंगे तो हमारे पास ये आएगा बी माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका होल ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, होल ट्रांसपोज। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज है। जब हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 0 -1 1 एंड 0। तो अगर आप गौर करें इन दो मैट्रिसेस पे तो हमें पता चलेगा कि ये -1 पहले यहाँ पे था, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे माइनस, इसके साथ -1 आ गया। समझ आ रही है आपको, मतलब साइंस हमारे पास ऑपोजिट हो गए हैं। यहाँ पे माइनस का 1 था, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जिस तरह हमने ये सॉल्व किया है बिल्कुल इसी तरह इसका ये पार्ट भी हो जाएगा।